इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद है, लेकिन कई बार इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इंश्योरेंस पर अवेयरनेस के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक विशेष सीरीज, इंश्योरेंस कॉर्नर, पावर्ड बाय आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं हूं पंकज भटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। क्या है हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और क्यों है ये जरूरी, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं खास मेहमान, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ मिस्टर मयंक बथवाल। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में और विशेष तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस, क्या है, इस पर आपकी राय? देखिए, हम ये सब जानते हैं और अभी कोविड ने हमें सिखाया है कि लाइफ में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी तरह की इवेंट्स आ सकती हैं, कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी घटना हो सकती है हमारे लाइफ साइकिल में। तो इंश्योरेंस और ख़ास करके हेल्थ इंश्योरेंस की जो नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, वो इस तरह की है कि इस तरह के कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ घटना हो जाए जिसके कारण आपको अपने हेल्थ को कोई कोई इवेंट आ जाए, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या कुछ और बाकी हेल्थ के खर्चे हों, उनको कवर करने के लिए इसकी ज़रूरत है। नाउ हम कोई भी ये नहीं चाहता है, चाहे जितना भी वो अमीर इंसान हो, जितनी भी इनकम हो, कि जब उसे कोई हेल्थ का कोई खर्चा होता है कि वो उसे अननेसेसरी हमारे फंड से यूज़ करना पड़े, हमारे पॉकेट से जाए। बिकॉज कई बार ये अमाउंट जो होता है, ये जो इसका जो खर्चे आते हैं कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन के, या कोई अगर बीमारी हो जाए उसको उसको ठीक करने के लिए, वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। हम सब ने देखा कि कोविड में खर्चे कई केस में हमने खुद क्लेम देखे हैं जहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और पूरे परिवार का देखा जाए तो अगर, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी तो सबको हो गई थी परिवार में, अनफॉर्चुनेटली कई परिवार के हर सदस्य को ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें कभी कभी खर्चे 20-25 लाख तक चले गए। अब आप ये बताइए पंकज जी कि कौन सा ऐसा परिवार है जो चाहेगा कि मैं अपने पॉकेट से ये खर्चा करूं। हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारी ये जो कोई बीमारी है वो किसी और को होगी, हमें नहीं होगी। मैं भी चाहूँगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं किसी को कुछ ऐसी आगे भी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हम लाइफ जीते हैं, हमारे, आप देखिए हमारे इंडिया में डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का। नाउ हम हमारे लाइफ जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, कई बार सेडेंट्री, हम ज़्यादा फिजिकल, हमारा जो पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग करते थे फिजिकल उतना काम नहीं रहता है, हमारे खान पान की जो स्टाइल है, कई सारी बीमारियां उसके कारण भी हो जाती हैं। हम खुद चाहे कितना भी हम स्वस्थ रहना चाहें, कई बार ना चाहते हुए कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो कई तरह इस तरह की इवेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और हम खुद चाहें तभी भी कई बार हेरिडिटरी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ जेनेटिक इश्यूज होती हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके कारण हमें कुछ हमारी जीन्स इस तरह की जिसके कारण बीमारी है, तो उसको कवर करने के लिए खर्चे आते हैं। तो मेरा ऐसा सब हर सुनने वाले से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जितने हमारे श्रोता हैं सबको और देखने वाले हैं, कि आप प्लीज़ इसको एक खर्चा मत समझिए, इसको एक, आप समझिए कि आपने एक इन्वेस्ट कर रहे हैं एक आगे सुखी जीवन, एक पीस ऑफ माइंड के लिए। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, 10, 15, 20 हज़ार तक रहता है इसकी इसकी खर्चा। लेकिन अगर आप ले लेंगे तो आपको मालूम है कि अगर मेरे कुछ खर्चे आ गए अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे अपने जो मैंने जो सेविंग्स की हैं उसमें से नहीं निकालना पड़ेगा, जो भी रीजन से आपने सेविंग्स कर रखी। तो पीस ऑफ माइंड, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर जो इंश्योरेंस से मिलती है। तो सर, एक कोरोना काल में तुमने देखा कि लोग समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस को और हेल्थ इंश्योरेंस या अदरवाइज ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। बट ओवरऑल बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि अवेयरनेस बढ़ी है और लोग ज़्यादा इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। आपकी बात सही है पंकज जी। कोरोना के समय में तो डेफिनेटली ये बढ़ी है। हमें ये देखना होगा कि, मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ पे जो आपकी जो करंट सोच है उसको कम मत होने दीजिए, और आगे भी आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की। बट पिछले कुछ सालों से, और ख़ास करके जब से ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि हम जैसे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की तरह और भी कई कंपनीज हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं, जब से ये कंपनीज आई हैं, चाहे वो स्टार हो, हम हैं, और बाकी कंपनीज हैं, हम लोगों ने, हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सकें। तो चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हो, चाहे हम अलग अलग जगह पे जाके अपनी ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं, हमारी रीच, जैसे आज एज अ कंपनी हम करीब करीब 3,000 सिटीज़ में ऑलरेडी है। तो इससे क्या होता है कि जो
अवेलेबिलिटी है जो पहले शायद 8-10 साल पहले वो नहीं थी, कि आप छोटे कोई टाउन में जाएंगे तो वहाँ पे शायद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी नहीं जो कि वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, जो बेचने वाले हमारे एडवाइजर्स हैं, एजेंट होते हैं, वो बढ़े हैं, प्रोडक्ट्स नए नए आए हैं जो कि हर तरह के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो यंग लोग हों, उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं जिनको लगता था कि शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है चलिए हम आपको अच्छे अच्छे हेल्थ के लिए आपको हम कुछ रिवॉर्ड करेंगे। तो कई तरह के नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नई अवेयरनेस हुई है, कैंपेन हुए हैं, हर कंपनी अपनी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को और जागरूक किया जाए। तो इस कारण से ये बड़ा है, हमारे रेगुलेटर ने भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स को अलाउ किया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आयुष्मान भारत जो स्कीम आई है उससे भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस क्रिएट की गई है। तो लेकिन अभी शुरुआत है, अभी और भी हमें बहुत काम करना है इस चीज़ को, अवेयरनेस को, क्योंकि मेरी ऐसी चाह रहेगी कि हर इंडियन, हर देशवासी को हमारे भारत में सबको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए। कुछ केसेस में गवर्नमेंट उसको फंड करेगी, उसके बाकी लोगों को खुद लेना चाहिए, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल और ज़्यादा रेलेवेंट बना सकें, हर इंडिविजुअल तक पहुंच सके। सर, ये तो बात थी पॉलिसीज की कि ज़्यादा लोग पॉलिसीज बाय कर रहे हैं तो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन अगर बात करें सम इंश्योर्ड की, एक समय मुझे याद है जब लोग 1 लाख 2 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी कहते थे हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सिंपल भाषा में, और 1-2 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी बाय करते थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, तो अब क्या जो पॉलिसीज बाय हो रही हैं वो एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ ली जा रही हैं, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत यहाँ पर स्कोप है कि जब भी पॉलिसी बाय की जाए तो सब इंश्योर्ड जो है वो एडिक्वेटली रखा जाए, और ताकि जब जरूरत पड़े तो तब महसूस ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस तो लिया लेकिन शायद सफिशिएंट नहीं रहा हो। आपकी बात अगेन यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपसे अग्री करता हूँ पंकज जी, बिकॉज क्या होता है, दो दो प्रॉब्लम है आज के दिन हमारे देश में। एक कि लोग इंश्योरेंस जिन्होंने लिया ही नहीं है, और दूसरी बात है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उन्होंने सही अमाउंट का सही कवरेज लिया है कि नहीं लिया है। और ये आपने जो पॉइंट रेस किया है वो बहुत ज़रूरी है, सबको इस बात पे ध्यान देना। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज कोविड समय में जो खर्चे हुए, किसको मालूम था कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख तरह के खर्चे भी हो सकते हैं। तो जब शुरुआत हुई तो ठीक है, एक नया कैटेगरी था इंश्योरेंस का, लोगों को लगा कि हाँ ठीक है 1 लाख 2 लाख लिया उन्होंने। आज के दिन आप चाहते हैं कि हेल्थ एक ऐसा एरिया होता है, जैसा मैंने देखा है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने परिवार वाले की को अच्छा से अच्छा इलाज कराने में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मैं चाहूँगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट मिले उसे। मुझे उसके लिए, चाहे अगर मैं मान लीजिए जौनपुर में रह रहा हूँ, मुझे उसके लिए दिल्ली जाना पड़े, आज मैं अकोला में रह रहा हूँ, मुझे मुंबई आना पड़े, मैं आज कोई सेलम में रह रहा हूँ, मुझे चेन्नई जाना पड़े, बैंगलोर जाना पड़े, मैं जाऊँगा वहाँ। उसमें सोचूंगा नहीं, मैं चाहे उसमें मुझे कर्ज लेना पड़े, डेट लेना पड़े, लेकिन मैं इलाज इलाज कराऊंगा। सबसे अच्छा कराऊंगा। हाँ, उसमें अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए, और आज के दिन क्या हो रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो कवरेज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। पूरे परिवार को कवर करना है तो कवरेज भी उस तरह से होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि 5 लाख और ये जो 2 लाख 3 लाख से 5 लाख तक का कवर एडिक्वेट है। मैं तो कहूँगा कि आपको लगता है कि मैं 2 लाख का 3 लाख का कवर ले रहा हूँ तो उससे बेटर है कि आप मत लीजिए और अपना अलग से कोई हेल्थ का फंड क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको ये तो रहे कि अगर कुछ इवेंट आए तो मैं कहाँ से उसमें खर्चा करूँगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने 2 लाख का ले लिया, हमें इंश्योरेंस मिल गई, ये कई बार एक भूल कर जाते हैं। अगर परिवार है तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। आइडली मैं सजेस्ट करूँगा कि हम 20-25 लाख के कवर की तरफ मूव करें, अगर हमें रियल पीस ऑफ माइंड चाहिए। कुछ केसेस में हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी की इशू में इस समय नहीं खर्चा कर सकता हूँ। आजकल प्रोडक्ट्स में मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी आने लगी हैं, जिससे कि आप हर एक साथ नहीं करके महीनों में या क्वार्टर में या कोई 6 महीनों में दे सकें। तो और हमारी तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि और इसको कैसे अफोर्डेबल बना सकें। बट आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी तरह से सिक्योरिटी इसमें लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से, और राइट कवरेज लीजिए। आपको जो भी बेच रहा है उससे डिस्कस करिए कि
कितना होना चाहिए वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है। बट अगर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर आपको कवरेज भी राइट करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि लोग अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे दूसरे शहर में जाना हो या फिर आजकल क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर कहता है बचाया जा सकता है, लेकिन हाँ इसमें खर्चा आपका बहुत बड़ा आएगा। तो जैसे रोबो सर्जरी है या इस तरह से बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पर शायद 1-2 लाख की बात हो तो कोई भी अपने पास से कर भी सकता है, बट बात तभी आती है जब बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो इस तरह की खर्चों के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? इसमें आपका आपका सवाल बहुत ही सही है। इसमें दोनों तरफ से काम होना चाहिए। एक तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं जो कि अप्रूव हो सके, बिकॉज कई सारे नए ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट स्टेज पे होते हैं, जिनको टेस्ट किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि वो जब एक बार अप्रूव हो जाएं, जो कि राइट मेडिकल बॉडीज़ हैं, तब उनको लिया जाए, ताकि उसमें कई कई बार हर हर कस्टमर नहीं चाहेगा कि कोई एक्सपेरिमेंटल वाली जो ट्रीटमेंट है उसको ले। लेकिन जो अप्रूव हो चुकी है, जैसे आपने बताया रोबोटिक सर्जरी तो अब रियलिटी है, और ये तो और बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे क्लियरली प्रूव किया गया है कि रोबोटिक सर्जरी से जो भी काम, जो मेडिकल जो सर्जरी हो रही है, उसकी जो एफिकेसी है या जो उसमें एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। तो ये तो और बढ़ेगा मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में। तो इस हम चाहेंगे कि कस्टमर को ये बेनिफिट मिले, तो हमारे प्रोडक्ट्स में इसका कवरेज बढ़ना चाहिए। वो हम रेगुलरली मेडिकल बॉडीज़ के साथ में बात करें, रेगुलेटर की तरफ से भी हमें ये गाइडेंस दी गई है कि आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये नए मॉडर्न ट्रीटमेंट को कवर किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम कस्टमर की तरफ से ये होनी चाहिए कि भाई, मैं जब कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, उस प्रोडक्ट में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं, ये सवाल आप ज़रूर पूछिए। केवल मॉडर्न ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि बाकी भी सवाल पूछिए कि क्या क्या कवर है। लेकिन इसके लिए ज़रूर पूछिए, बिकॉज कई बार मैं देखा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में अगर मान लीजिए कोई लेटेस्ट नहीं कवर हो, तो जब एक्चुअल कोई हेल्थ का इवेंट आए, उस समय आप कवर आपके पास हो भी तो भी आपको खर्चा अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस पर हम इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हम चाहेंगे कि हमारी भी ये कोशिश है एज अ कंपनी कि इसको हम और प्रोवाइड करें, और कस्टमर की तरफ से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो भी मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसमें ये अवेलेबल है कि नहीं, कहीं एक्सक्लूजन तो नहीं है कुछ तरह के ट्रीटमेंट, बिकॉज ये हम चाहेंगे कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और उसमें ये सब ट्रीटमेंट तो और आगे बढ़ेंगे ही आने वाले दिन। सर एक आखिरी सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स जिन्हें एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर मिला हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने कवर की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है कि अपना अलग से इंडिविजुअल कवर हो। तो इस बारे में आपके विचार, आप क्या सहमत हैं इस बात से, और क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? पंकज जी, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है, क्योंकि आज मैं हमारे कंपनी में भी, मैं हमारे जितने भी यंग एम्प्लॉयज़ हैं या मैं बाकी भी कंपनी में देखता हूँ, एक ये उनके मन में ये रहता है कि मेरे कॉर्पोरेट ने, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कवर प्रोवाइड कर दिया है, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ ध्यान रखिए, एक कि ज़्यादातर कंपनीज जो कवर प्रोवाइड करती हैं लेवल के हिसाब से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा बहुत कम कंपनीज में कवरेज होता है। तो जो हमने पहले बात आपसे की कि राइट सम एश्योर्ड क्या है, उसको भी अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कवर अमाउंट हमारे लिए कम है। हमें कम से कम 10 लाख की तरफ तो मूव करना ही चाहिए मिनिमम, और आइडियली टुवर्ड्स 20 लाख 25 लाख की तरफ, जैसे जैसे हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। अगर वहाँ पे कमी रह जाएगी तो अनफॉर्चुनेट अगर कोई हेल्थ इवेंट आ गया तो अगेन आउट ऑफ पॉकेट होगा खर्चा, जो हम कोई नहीं चाहता है कि हम करें। दूसरा जो आजकल है, आप देखिए जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल अपना खुद का बिजनेस सेटअप ट्राई करना चाहते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स ब्रेक ले रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि भाई, वो कई बार जॉब मूव करते हैं तो हो सकता है अगली जो कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे उस समय नहीं है कवर प्रोवाइड, या थोड़ा कम कवर हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके 15 दिन का भी आपने ब्रेक लिया एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट मूव करने के लिए, या आपने अगर अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए कुछ किया, ब्रेक किया, उसमें हो गया कुछ, तो क्या करेंगे आप? तीसरा बात यह है कि आज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, और ये प्रॉब्लम पंकज जी यंग लोगों के साथ ही नहीं है, जो लोग थोड़े जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको भी ये प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग सोचते नहीं मुझे कॉर्पोरेट कवर है,
मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे कितने सारे जो हमारे क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो रीच आउट करते हैं कि मैं काम कर रहा था, अभी मैं रिटायरमेंट के आसपास आ रहा हूँ, अब मैं कवर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में कोई बीमारी है, अब मुझे मिल नहीं रही है। तो जितनी जल्दी आप अपना खुद का इंश्योरेंस लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी आपकी जो आगे पोटेंशियल प्रॉब्लम है कि भाई हो सकता है नहीं मिले, कि बीमारी किसी को बोल के नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, कुछ भी कहीं भी किसी को भी हो सकती है, कोविड ही नहीं और भी कई सारी अनफॉर्चुनेट है, बट ये रियलिटी भी है। तो अगर आपको रियली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पीस ऑफ माइंड रखना है, तो अपना इंश्योरेंस हमारी एक सोच है इंश्योरेंस, खुद का इंश्योरेंस खुद का होता है। तो वो आप कुछ भी कर लीजिए, कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस है या किसी और का, वो उन्हीं का है, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक है। तो प्लीज़ अपना खुद का इंश्योरेंस लीजिए और एक पीस ऑफ माइंड रखिए। और जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है, स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, मुझे लगता है जितना प्रीमियम हम भरते हैं किसी पॉलिसी के लिए वो अफोर्डेबल है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सिर्फ सोच है, यदि सोचा जाए कि मुझे लेना है अपने लिए तो लिया जा सकता है। एकदम सही आपने बोला। और अफोर्ड मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार में अफोर्डेबिलिटी की इशू नहीं है ज़्यादातर। और मेरा एक बड़ा इसमें मैं अपनी टीम के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि हम आज एक पिक्चर हॉल में जाते हैं और हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो बाहर की 20 रुपए की पॉपकॉर्न हम पिक्चर हॉल में 200 रुपए खाने को तैयार हो, वहाँ अफोर्डेबिलिटी का सवाल नहीं आता है, और यहाँ अफोर्डेबिलिटी का सवाल, तो ये सोचने की बात है। तो सिर्फ ये शायद सोच है कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्यों बाय करूं, ये हो सकता है। अदरवाइज अगर बाय करना चाहें तो अब तो मंथली मोड भी अवेलेबल हैं, आप पीरियडिकली पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने चर्चा में भाग लिया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू, शुक्रिया सर। तो हमने देखा कि कोरोना काल में इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को लोगों ने समझा, लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, इंश्योरेंस देता है पीस ऑफ माइंड। तो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।